श्री गणेशाय नमः। श्री साम सदाशिवाय नमः। श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा में प्रदोष व्रत की महिमा तथा उसका फल। जीवन में जब भी परेशानी आती है तो कभी कहकर नहीं आती तथा चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या उपाय करें जिससे कि समस्याओं से मुक्ति मिले। कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है जिसमें कि प्राण ही संकट में हो और नाना प्रकार की समस्याएं आए दिन उत्पन्न होती रहती है। कभी किसी का बेटा बंद है, कभी किसी का पति बंद है, किसी का भाई जेल में बंद है। ऐसी स्थितियां भी जीवन के लिए बड़ी दुख की घड़ी होती है। भगवान शिव की कृपा से प्रदोष के व्रत का संकल्प लेने से ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निवारण बड़ी सुगमता से हो जाता है। ऐसी माताएं और बहनों से मेरा निवेदन है कि वे प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर अपने घर की समस्याओं को दूर कर सकती है। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत प्रदोष व्रत की महत्ता को प्रकाशित किया गया है। प्रदोष का व्रत ऐसे समय में जहाँ जीवन ही संकट में पड़ा हुआ हो उससे भी निवारण करने में सर्वसंपन्न सर्वशक्तिशाली प्रतीत होता है। शिव महापुराण में प्रदोष की कथा का काफी विस्तृत वर्णन किया गया है, किंतु यहाँ मैं पूजा की विधि और उससे मिलने वाले फल का सिर्फ वर्णन करता हूँ। गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को प्रदोष व्रत की महिमा बताते हुए उसमें पूजन, शिव जी का पूजन तथा षोडश उपचारों से पूजन करके उसका उद्यापन करने का उपाय बताया गया था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यदि पूर्ण तिथि हो और दिन यदि शनिवार का हो तो अति उत्तम होता है। ऐसे समय में प्रदोष व्रत का संकल्प लेना पुण्यप्रद एवं लाभकारी माना गया है। फिर भी यदि हर महीने में जो त्रयोदशी तिथि पड़ती है उस तिथि से भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। प्रदोष का व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य रखता है, अतः उस दिन स्नान करके तिल, आंवले के साथ गंध, पुष्प और फल आदि के द्वारा भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में स्थावर लिंग का पूजन करें। गांव से बाहर जो शिवलिंग है उसके पूजन का फल गांव की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है और उससे भी 100 गुना अधिक वन में स्थित शिवलिंग का है और वन की भी अपेक्षा पर्वत पर, पहाड़ों पर स्थित शिवलिंग का है। पर्वतीय शिवलिंग की अपेक्षा तपोवन में स्थित शिवलिंग का है। तपोवन का फल 10,000 गुना अधिक होता है, वह महान फलदायक है। अतः प्रदोष काल में स्नान करके मौन रहना चाहिए। भगवान शिव के समीप दिया जलाकर
प्रकाश करना चाहिए। 100 अथवा 32 दियों से भी प्रकाश किया जा सकता है, और यदि इतना संभव नहीं है तो एक दिए से भी काम चलाया जा सकता है। सर्वप्रथम भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र से स्नान करवाकर फिर दूध से स्नान करवाएं तथा दही से, घृत, घी से और मधु, शहद से स्नान कराएं। तत्पश्चात शर्करा यानी शक्कर से स्नान कराएं। फिर अर्घ्य दे भगवान को। पाद्य, आसन, आचमन, यज्ञोपवीत, वस्त्र, चंदन, धूप, दीप, आरती और भगवान को नैवेद्य अर्पण करके रात्रि को जागरण करें तथा संगीत यंत्रों से भगवान की आराधना करते रहें, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति कर समस्त संकटों से बाहर निकल जाता है। किसी को नौकरी में, व्यापार में और अन्य किसी व्यवसाय में भी रहते हुए सफलता नहीं मिलती हो तो उसको प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर प्रदोष व्रत का प्रारंभ करना चाहिए।